अर्जुन मेहरा, एक सफल बैंकर की जिंदगी अचानक पलट जाती है। पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के इल्जाम में अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। भले ही वह निर्दोष था, पर अब उसकी नई दुनिया थी, शौशांक जेल। जेल का वातावरण कठोर और निष्ठुर था। ऊंची दीवारें, निर्दयी गार्ड और कैदियों की हिंसा, सबने अर्जुन को तोड़ने की कोशिश की, मगर उसके अंदर एक अनोखी शांति और जिद थी। जेल में अर्जुन की मुलाकात होती है रघु शर्मा से। रघु बुजुर्ग कैदी था, जो दशकों से वहां बंद था। वह सबके लिए चीजें लाने जाने वाला माना जाता था। पहली नजर में रघु को लगा कि अर्जुन ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह आदमी अलग है। अर्जुन न हार मानता, न टूटता। समय के साथ उनकी गहरी दोस्ती हो गई। रघु कहता, इस लड़के के अंदर उम्मीद है और यही इसे जिंदा रखेगी। अर्जुन ने जेल की बेरंग जिंदगी में रोशनी लाने का संकल्प किया। उसने छोटे कदम उठाए। उसने जेल की पुरानी लाइब्रेरी को फिर से जिंदा किया, कैदियों को पढ़ना लिखना सिखाया। एक दिन संगीत बजाकर सबको याद दिलाया कि वे भी इंसान हैं। उसके कामों से कैदियों को पहली बार लगा कि जेल के अंधेरे में भी रोशनी हो सकती है। जेल का असली मालिक था वर्मा साहब, क्रूर और लालची अधीक्षक। वह कैदियों से काम करवाकर पैसे बनाता और गंदे धंधे करता। अर्जुन की बुद्धिमानी देखकर उसने उसे अपने कामों में लगा लिया। अर्जुन उसके पैसों का हिसाब रखता और काले धन को सुरक्षित करता। लेकिन वर्मा को यह नहीं पता था कि अर्जुन का असली मकसद कहीं गहरा है। रात दर रात अर्जुन अपने सेल की दीवार को एक छोटी छेनी से खोदता, पोस्टरों से छेद छुपा देता और धीरे धीरे एक सुरंग बनाता। 20 साल तक किसी को भनक तक न लगी, यहां तक कि रघु को भी नहीं। जेल का एक और कैदी था शेखर, जिसने 60 साल जेल में काटे। जब वह रिहा हुआ तो बाहर की दुनिया उसके लिए अजनबी थी। न मशीनें समझी, न भीड़ भाड़। आखिरकार अकेलेपन से तंग आकर उसने अपनी जान ले ली। यह घटना अर्जुन और रघु दोनों को हिला गई। अर्जुन बोला, बिना उम्मीद के जिंदगी असली जेल है। एक तूफानी रात अर्जुन ने अपनी योजना पूरी की। वह सुरंग से रेंगता हुआ गटर की गंदगी से गुजरा। 500 मीटर लंबी सुरंग, अंधेरा, बदबू और मौत जैसी हालत। लेकिन अंत में जब बाहर आया तो बारिश में खड़ा होकर उसने दोनों हाथ आसमान की ओर फैलाए। वह आजाद था। सुबह जेल में हड़कंप मच गया। अर्जुन गायब था। जांच हुई तो पता चला कि उसने वर्मा साहब के सारे काले धन और भ्रष्टाचार के सबूत इकट्ठे कर रखे थे। बाहर की दुनिया में अर्जुन ने यह सब उजागर कर दिया। वर्मा का साम्राज्य ढह गया और उसने आत्महत्या कर ली। रघु, जो हमेशा मानता था कि जेल ही उसका घर है, अर्जुन की यादों के साथ जीने लगा। रिहा होने के बाद उसे अर्जुन का वादा याद आया। उसने एक पेड़ के नीचे छुपाया हुआ बॉक्स ढूंढा, जिसमें पैसे और चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, रघु, जिंदगी उम्मीद पर चलती है। अगर तू हिम्मत करेगा तो हम फिर मिलेंगे उस समुंदर के किनारे, जहां आसमान और पानी मिलते हैं। रघु ने साहस जुटाया और सफर शुरू किया। आखिरकार वह उस समुंदर तक पहुंचा जहां नीला पानी और सफेद रेत थी। वहीं उसने देखा, अर्जुन नाव बना रहा है। दोनों की नजरें मिली। चेहरों पर मुस्कान थी। उनकी दोस्ती और उम्मीद ने साबित कर दिया, डर इंसान को कैद करता है, लेकिन उम्मीद उसे आजाद करती है।